श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तड़ी लालड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों फलन वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरणि मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। अब कहूँ रे सच्ची बात है, इसके शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तब करे रद्द, तो 14 तब करे रद्द। अब कहूँ रे सच्ची बात है, इसके शब्दातीत साक्षात। प्रणाम। अब कहूँ रे इसक की बात, इसक शब्दातीत साक्षात। अब धाम के दुल्हा प्राणों के वितम प्राण वल्लभ प्राण जीवन अक्षरातीत ब्रह्म सच्चिदानंद, जो हिंदू शास्त्रों के आधार पर श्री विजयानंद बुद्ध संघ अवतार कहलाते हैं, जिनको सारा आज हिंदू समाज इंतजार करके बैठा हुआ है, और जो कुरान पाक के आधार पर आखुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहलाते हैं, जिनको सारा मुस्लिम समाज आज इंतजार कर रहा है, जिनको जो है बाइबल के अंदर सेकेंड क्राइस्ट कहा गया है, उनको ईसाई सारा मैच कर रहा है। कहने का तात्पर्य सारा मानव जाति जो है जिनका इंतजार कर रहा है, वो प्राणनाथ, वो प्राणवल्लभ प्राण प्रीतम सबके आ गए दुनिया में, अपने वायदे पर अपने समय पर आ गए। सुंदर सा जी आज उनको आए हुए 400 वर्ष हो गए हैं, और इंतजार क्यों कर रहे थे? कारण की जो है उस पारम परमात्मा का स्वरूप क्या है, नाम क्या है, लीला क्या है, धाम क्या है, ये आज तक ज्ञान था ही नहीं। जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसको तारतम ज्ञान कहते हैं, तारतम ज्ञान के रहित होकर के ये संसार जो है उस पारब्रह्म को जान पाया ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान के बगैर जो है कि उस ब्रह्म को जान पाया ही नहीं। इसलिए जो है कि आज तक संसार जो है कि बस उस परमात्मा के प्रेम से अछूता रहा, और प्रेम के बगैर उस परमात्मा पाया जा सकता ही नहीं। तो प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, प्रेम की महत्ता क्या होती है, विशेषता क्या होती है, प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम क्या चीज़ होता है, उस पर आज प्रकाश डालते हुए फरमा रहे हैं आप श्री प्राणनाथ जी। अब कहूँ रे इसक की बात, अब जो है कि संपूर्ण ज्ञान देने के बाद जो है जो प्रेम जो है सर्वोपरि वस्तु होती है, सर्वोपरि चीज होता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। इससे प्रेम को सर्वोच्च स्वरूप दिया बताया गया। कहते हैं आप श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान को श्री प्राण। अब प्रेम के बाद इश्क की बात कर रहे हैं। सुंदर सा जी प्रेम में दो होते हैं, दो का भाव होता है कि इश्क में जो है कि दो नहीं एक ही होते हैं। इश्क एक ही में होता है, इश्क एक ही से होता है, और प्रेम दो होता है। कारण कि परम धाम में, परम धाम इस अरस इसक को राज कहा गया, तो परम धाम इश्क का साम्राज्य है, जहाँ इश्क ही इश्क है। क्यों? कि वहाँ अक्षरातीत ब्रह्म ही जो है कि
बस श्यामा जी के स्वरूप में बारह ब्रह्म प्रियाओं के रूप में सभायमान हो रहे हैं। यहाँ तक कर लीजिए परमधाम के कण कण में जो है कि अगर कोई है, कण कण के स्वरूप में है कोई, तो पारब्रह्म अक्षरातीत ही है। इससे परमधाम को इसके का साम्राज्य कहा गया है कि परमधाम में पारब्रह्म अक्षरातीत से दूसरा कोई है ही नहीं है। जो रूहें हैं, श्यामा जी हैं, वो भी राज्य के ही तन हैं। वाणी में कहा देखे रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कर पाओ जो सौर को समिल। जब श्यामा जी राज्य की तन है, सखियां राज्य की ही तन है, तो दो कैसे कहलाएंगे, फिर एक ही कहलाएंगे। इसलिए परमधाम में सुंदर साज इश्क का साम्राज्य कहा गया है। इश्क की पाठशाला कही गई, कहते इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क जो साक्षात शब्दातीत स्वरूप है, अक्षरातीत का स्वरूप ही है। अक्षरातीत ही इश्क के स्वरूप है, इश्क ही अक्षरातीत का स्वरूप कहलाता है। जो कभी आवे में ने शब्द कहते उस इश्क की जो व्याख्या वर्णन जो है अगर शब्दों में आ जाए सुंदर साजे, तो 14 तबक करे रद्द, तो 14 लोग को रद्द कर देगा, बर्बाद कर देगा, 14 लोग खत्म कर देगा। कहने का तात्पर्य इश्क स्वरूप परमात्मा पारब्रह्म का पहचान ज्ञान अगर आ जावे तो 14 लोग खत्म हो जाता है। हुआ भी ऐसे ही है। इस वाणी के रूप में, तारतम्य ज्ञान के रूप में, ब्रह्म ज्ञान के रूप में इश्क का बयान वर्णन आ गया है, जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। और वर्णन आने के नाते जो कि जिसको आज तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलता है सुंदर से, 14 लोग समाप्त हो जाता है। 14 लोग का अस्तित्व रहता ही नहीं इसके दिल दिमाग में। सुंदर साजी प्रत्यक्ष की बात सुंदर साजी, इसलिए जो है कि कहते हैं 14 तबक रद्द, ऐसे ब्रह्म ज्ञान ने, तारतम्य ज्ञान ने आग करके 14 लोग को रद्द कर दिया हुआ है। 14 लोग का महत्व ही शून्य कर दिया हुआ है। इतनी विशेषता है इश्क की। आगे बता रहे हैं, बात इश्क की है दिघन, बात इश्क की है दिघन। जो इश्क की बात है बहुत ज्यादा है सुंदर साजी, पर पावे सोई सुहागन। लेकिन इश्क की जो बात है, जो सुहागन है अर्थात ब्रह्म सिद्धियां हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म के ही स्वरूप है, वही इश्क की बात को पा सकती हैं, इसकी हकीकत को जान सकती हैं। ब्रह्म सिद्धि बिना न पावे, जो ब्रह्म की सिद्धि, ब्रह्म की स्थिति ब्रह्म सिद्धियां हैं, उनके और कोई पा सकता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म इसके स्वरूप है। तो ब्रह्म सिद्धियां इसके स्वरूप हैं, इससे ब्रह्म सिद्धियां ही ब्रह्म के स्वरूप को जान सकती हैं। संबंध बिना इसको नहीं आवे। जब तक संबंध होगा ही नहीं, जिसका संबंध ही नहीं पारब्रह्म से होगा, इसको को पा सकता ही नहीं। सूर्य की किरणें ही सूर्य के लाइट को दिखाती हैं, सूर्य के किरणों में ही सूर्य की रोशनी होती है। सुंदरता जो किरणें सूर्य की हैं, इसी तरह से जो ब्रह्म सिद्धियां जो ब्रह्म के ही स्वरूप है, ब्रह्म की किरण स्वरूप है, इससे है ब्रह्म सिद्धियां ही जो कि इसको को जान सकती हैं, पा सकती हैं। सुंदरता जी धनी जी को इश्क भावे, धनी अक्षरातीत क्योंकि इश्क के स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप है, इससे उनको जो इश्क ही भाता है, अपना प्यार ही भाता है, अपना प्यार ही अच्छा लगता है। और वैसे भी सुंदर साजी संसार का नियम है कि सबको अपना प्यार प्यारा होता, सब कोई अपने प्यार से प्यार करते हैं, कोई किसी के प्यार से प्यार नहीं करते हैं, सब कोई अपने ही प्यार से प्यार करते, अपना ही प्यार सबको प्यारा होता है। इसलिए अक्षरातीत को अपना प्यार प्यारा होता है। बिना इश्क ने कछु सुहावे, कहते इश्क के सिवाय, प्रेम के सिवाय कुछ सुहाता ही नहीं है, कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। यूं न कहियो कोई जन, कह रहे हैं आप श्री प्राणनाथ जी, ऐसा मत कोई कहना धनी पाया इसके बिन, कि धनी को अक्षरातीत को इश्क के बगैर पा लिया हो, किसी ने पाया नहीं। सुंदर साजी इश्क बसे पिया के अंग, जो इश्क है वो पिया अक्षरातीत के दिल में निवास करता है। इश्क है साक्षात, इश्क जो साक्षात जो अक्षर के स्वरूप ही है। अक्षर के एक एक अंग के एक एक रग में, रग रग नस नस में देखे इश्क ही बसा हुआ है। इश्क का ही स्वरूप परमात्मा परम अक्षरातीत है। कर इश्क रहे पियू के संग, इश्क है वो पिया के साथ रहता। जैसे सूर्य के साथ किरणें होती हैं, फूल के साथ सुगंधी होती है, फिर वैसे जो इश्क है वो पिया के साथ ही रहने वाला है। पिया ही इश्क के स्वरूप, इश्क के खान कहलाते हैं। प्रेम बसत पिया के चित्त, जो प्रेम है, जो इश्क है, वो पिया के चित्त में निवास करता है, पिया के दिल में निवास करता है। इस खंड हमेशा नित्य, जो पारब्रह्म अक्षरातीत अखंड है, अनादि है, इसलिए कहते हैं जो इश्क भी वो भी अखंड है,
अनंत है, हर हमेशा 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 जो है कि शाश्वत है। इसके मुताबिक पार के पार कहते, जो पार अक्षरातीत, जो पार के पार अर्थात क्षर के परे अक्षर, अक्षर के पर अक्षरातीत के धाम परम धाम में निवास करते हैं। इससे जो इष्ट भी जो है वो पार अक्षरातीत का स्वरूप होने के नाते जो है कि पार के पार, अक्षर के पार बस परम धाम में बताता है कि परम धाम में इष्ट है, परम धाम में ही इसके ले जाता है कि इसके परम धाम में, इसके परम धाम का ही स्वरूप है। इसे इष्ट जो है परम धाम में ही ले जाता है। नहीं ठौर ने आवत आना, कहते जो इष्ट है वो परम धाम से जो है कि न आता है न जाता है। अखंड स्वरूप है परम धाम, अखंड ही प्रेम का स्वरूप है। इसे प्रेम न पैदा होता है न प्रेम का नाश होता है, न प्रेम आता है न प्रेम जाता है, प्रेम अखंड है। सुंदर सा जी, इश्क साहेब सुना ही अंतर है, इतना गहरी बात। कद इश्क साहेब सुन, जो साहेब अक्षरातीत ब्रह्म है और इश्क में जरा मात्र अंतर है ही नहीं। इसके ही अक्षरातीत के स्वरूप और अक्षरातीत ही इसके के स्वरूप हैं। इससे कहते हैं इसके और साहेब में कोई अंतर है ही। वो साहेब अक्षरातीत ब्रह्म है, उनके और उनके इश्क में जरा अंतर ही नहीं है। जो अरस परस भीतर कहते हैं इश्क के अंदर अक्षरातीत निवास करते हैं और अक्षरातीत इश्क में निवास करते हैं। जैसे मिश्री में मिठास होता है और मिठास ही मिश्री में होता है और कहीं मिठास हो सकता ही नहीं है, ऐसे अक्षरातीत के अंदर इश्क पाया जाता है और इश्क अक्षरातीत के अंदर पाया जाता है। ये सुगम है सुहागिन, इसलिए जो इश्क है और सुहागिन जो ब्रह्म सिद्ध हैं उन्हीं को सुगम है, सरल है, आसान है पाना भी। जाको अंकुर याही वतन, जिनका अंकुर, जिनका संबंध जो कि उस परमधाम से है, जो परमधाम के रहने वाली हैं, जो परमधाम में रहती हैं भी। ये औरों नहीं दृष्टि कहते जो इश्क है सुंदर सा जी, और किसी की दृष्टि में, ज्ञान में, बुद्धि में आ सकता ही नहीं है। ब्रह्म सिद्धों के सिवा और छूटे ने मोह भ्रष्ट क्यों कीजिए, ये मोह की सृष्टि है सुंदर सा जी। मोह तत्व पज्यो है जो पज्यो सो तरण, जब मोह की सृष्टि मोह से पैदा हुई है। जहाँ मोह है वहाँ इश्क नहीं होगा, जहाँ इश्क होगा वहाँ मोह नहीं हो सकता। सुंदर सा जी, इसलिए कहते औरों ने छुटे ब्रह्म सिद्धियों के इस जो अहंकार है, जो मोह है, वो छूट सकता ही नहीं है। इसे या को जाने ब्रह्म सिद्धि, इस इश्क के भेद को, हकीकत को जो है, मर्म को जो है मात्र को ब्रह्म सिद्धियां जान सकती हैं। मिश्री के मिठास को मिश्री जान सकता है वे। जाको यही है इष्ट, जिन्हें ब्रह्म सिद्धियों का इष्ट ही इश्क है, इश्क ही इष्ट है। इससे ब्रह्म सिद्धियां इश्क को जान सकती हैं। कह रहे आगे, इश्क आगू आवे ने माया, इश्क आगू जिसके अंदर इश्क आ जाता है, इश्क आने के बाद, इश्क पाने के बाद माया समाप्त हो जाती है। इश्क के समक्ष माया आ सकती नहीं है। जो माया के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार, जो माया के स्वरूप आ सकता ही नहीं है, समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे इश्क की आते जो है अज्ञानता से उत्पन्न जो है कि जो विकार माया के समाप्त हो जाते। सुंदर सा जी, इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ा, क्योंकि इश्क आने के बाद, प्रीतम इश्क आने के बाद जो है कि न शरीर न संसार रहता है। शरीर का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, संसार का भान भी समाप्त। जब शरीर का ज्ञान भान ही नहीं रहा तो संसार का भान कहाँ से रहेगा। इसलिए जहाँ शरीर नहीं, जहाँ संसार नहीं है, वहाँ मात्र इश्क ही इश्क होता है। जहाँ इश्क होता है वहाँ शरीर का भान होता ही नहीं, संसार का ज्ञान होता ही नहीं है। इसके धाम वतन बताया, जो इश्क है प्रीतम का है, इश्क जो है वो तो जो परम धाम ब्रह्म सिद्धियों का घर है, ये बताता है कि ब्रह्म सिद्धियों का घर इश्क में ही परम धाम ही है। परम धाम ही ब्रह्म सिद्धियों का घर है। जो इश्क है वो परम धाम को बताता है कि परम धाम क्या चीज है, परम धाम है क्या, वो इश्क बताता है। इसके सुख पेड़ का पाया, कहते इश्क आने के बाद जो है सुख का जो मूल होता है, सुख का जो जड़ होता है, सुख का जो स्रोत होता है, वो बताता है। सुंदर है जो इश्क है वो जो है क्या होता है, सारे अनंत अपार सुखों का मूल हो जाता है, स्रोत होता है। इश्क आने के बाद जो है अनंत सुख का जीवन हो जाता है। अनंत सुख के सागर के अंदर जीवन जो है कि गोता लगाने लगता है, फिर सुखमय जीवन हो जाता है। ऐसा बताया गया है। प्रेम आप पर न लिखे
और वह इष्ट या प्रेम कहिए आने के बाद अपना कौन पराया कौन, अपना पराया समाप्त हो जाता है। इस चूंकि जो इश्क नजर में आने के बाद इश्क ही इश्क नजर में रह जाता है, इश्क ही इश्क दिखाई देता है। इसलिए कि इश्क एक है, एक से होता है, एक ही इसके स्वरूप परमात्मा अक्षरातीत है। इससे जब एक परमात्मा अक्षरातीत ही जो इश्क के स्वरूप है नजर में आने के बाद जो कि सिर्फ वही दिखाई देते हैं। अब अपना पराया कौन होगा? अपना पराया तो दो में होता है, लेकिन इश्क आने बाद सिर्फ एक ही इश्क के स्वरूप अक्षरातीत रह जाते हैं। सुंदर साजी इसलिए कहते हैं प्रेम आने के बाद वहां अपने और पराये का भेद ही समाप्त हो जाता है। बिना धनी काहू न देखे, कहते हैं धनी के सिवाय और कुछ नजर में रहता ही नहीं है, मात्र केवल धनी ही धनी दिखाई देते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र केवल धनी का ही दर्शन होता है, क्योंकि बस इसके के स्वरूप ही हैं, वही इसके के स्वरूप है। इसलिए इसके आने के बाद कि मात्र राज्य ही राज्य, राज्य ही राज्य दिखाई देते हैं, राज्य नजरों में दिखाई देते हैं, राज्य की बातें कानों से सुनाई देती है, राज्य की बातें जुबान से निकलते हैं, फिर राज्य के सिवा दिल में दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है। सुंदर सा, तो जहाँ इश्क होता है वहाँ सिर्फ इश्क ही होता है, इश्क के स्थान पर कुछ हो सकता ही नहीं है। इश्क एक प्रकार का आग है। सुंदर सा जी, जैसे इश्क आग है, आग जहाँ लगता है जंगल को आग ही बना देता है। इश्क रूपी आग जहाँ जिस दिल में धधकती है उस दिल में इश्क ही इश्क होता है। फिर इसलिए इश्क जहाँ होता है वहाँ और कुछ होता ही नहीं है। तो जहाँ इश्क होता है वहाँ सिर्फ प्रीतम होते हैं, प्रीतम नजर में आते हैं। प्रेम राखे धनी को संग, और प्रेम आने के बाद हर दम जो कि धनी साथ हो जाते हैं। धनी कभी जुदा होते ही नहीं, वो प्रीतम कभी जुदा होते नहीं, क्योंकि इसके ही तो धनी का स्वरूप है। धनी इसके के स्वरूप है। जब इसका आ गया तो धनी कहाँ से अलग होंगे? फिर अलग हो सकते ही नहीं, अपनों भी नहीं देखेंगे। और जब इश्क धनी का आता है तो अपना भी अंग दिखाई देता ही नहीं है, अपना भी शरीर दिखाई देता नहीं है, अपना भी भान रहता ही नहीं। सुंदर सा जी, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। कह रहे हैं और श्रवण सो चित भंग। इसका आने के बाद प्रीतम, इसका आने के बाद बाकी प्रीतम के सबसे दिल टूट जाता है, एक प्रीतम से जुट जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव बस जोड़ना होता है। जिसका इश्क होता है उसी से दिल जुट जाता है। इसे कहते और श्रवण से चित भंग, एक अक्षरातीत के सिवाय बाकी सब से दिल टूट जाता है। एक पिया जी को रस रंग, बस एक पिया अक्षरातीत के ही रस में रंग में सराबोर हो जाते हैं। पिया के रस में, आनंद में, सुख में एकाकार हो जाते हैं, एक रस एक रूप हो जाते हैं। जैसे पानी में मिश्री डाल दिया जाए तो मिश्री पानी एक हो जाता है। इसी तरह से जो है कि बस इश्क आने के बाद जो है कि बस इश्क ही इश्क रह जाता है। फिर प्रेम पिया के अंग भावे, कहते प्रेम पिया के अंग भावे, कहते जिस अंग के अंदर, जिस दिल के अंदर प्रेम पिया का आता है वही पिया को भाता है, वही पिया को अच्छा लगता है। इससे जिस दिल में प्रेम आ जाता है, इश्क आ जाता है धनी का, वो धनी का प्यारा हो जाता है, धनी का प्रिय हो जाता है। पिया बिना आपको बिड़ावे, और इश्क पिया का आने के बाद जो है कि पिया के सिवाय जो है अपने आप को बर्बाद कर देता है, अपने आप को समाप्त कर देता है। फिर इसलिए कहते हैं पिया बिना आपको बड़ा, पिया के बगैर, पिया के सिवाय जो अपने आप को उड़ा देता है, समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। फिर इसके में पहुंचाया जो इश्क है वो इश्क में पहुंचा, इश्क आने के बाद इश्क में पहुंचा देता है। इश्क में गर्क कर देता है, इश्क में दबो देता, सुबह सराबोर कर देता है। इसके धाम में ले बैठाया, और पिया को इश्क आने के बाद इश्क जो है कि बड़ा परमधाम में पहुंचा देता है। जो आत्म का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, वो पूर्ण हो जाता है। सुंदर सा जी, इसके धाम में ले बैठाया जो इश्क आने के बाद कहाँ ले जाता है? परमधाम में पहुंचा देता है। हर दम इतने बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मुझे सब काम। संसार में रहते हुए जो है कि सुरता परमधाम में चली जाती है, आत्मा परमधाम में चली जाती है। संसार में अपने आप को देखते नहीं है। इसे इंद्रावती के अंदर पिया का इश्क आया, इश्क आने के इंद्रावती अपने हालात को दर्शाती हैं। ये सुंदर साजिद, तुम देखत वहीं इन में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत न्यारने सदा साहेब के हजूर। आप सुंदरता मेरे शरीर में देख रहे हो,
लेकिन मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं तो 14 लोक से दूर हूँ और अंतर आत्मा से अंतःकरण से कि अपने पिया के पास पहुंच गई हूँ। ये इश्क का हालत होता है। कहते हैं विश्व धाम में बैठाया जो पिया का इश्क है वो परम धाम में बैठा देता है। इसके अंतर आंखें खुलाई, कहते इसके आने के बाद अंतर की दृष्टि खुल जाते हैं, अंतर के चक्षु खुल जाते हैं। अंतर के चक्षु खुलने का तात्पर्य है अंतर आत्मा का जो स्वरूप जो है परात्म, परात्म का मूल राज्य महाराज हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके आने के बाद अंतर के चक्षु खुल जाते हैं, अर्थात जो है कि बस प्रीतम ही प्रीतम नजर में रह जाते हैं। जैसे परमधाम के अंदर रूहें अपने आप को देखते नहीं है, परमधाम के अंदर यावत सामग्री जो है बस केवल राज्य को देखते हैं। वहां तो परमधाम में धनी का इसको स्वरूप होने के नाते, धनी का इश्क होने के नाते बस पिया पिया धनी धनी तुही बस यही आवाज आती है, यही जिक्र रहती है, ये फिक्र रहता है। हकीकी शिवाय धनी के सब परमधाम में किसी की आवाज आती ही नहीं, कोई होता ही नहीं है। धनी साथ मिलावा दिखाई और इश्क है वो अक्षरातीत राज्य महाराज और सुंदर साथ का जो है कि मूल मिलावा दिखलाता है। जिस मूल मिलाव के अंदर राज्य विराजमान है, समाज विराजमान है, 12,000 रूहें विराजमान है, वही इसके उसी मूल मिलाव के अंदर पहुंचा देता है। इससे उसी मूल मिलाव को दिखाता है, क्योंकि आज हम उस मूल मिलाव के अंदर श्री राज्य के चरणों तले बैठ करके जो है कि इसको देख रहे हैं। इससे जो इश्क है उस मूल मिलावा के अंदर राज्य के चरणों पहुंचाता है। कहे श्रीमावते प्रेम समान। अब महामती जी कह रही है कि हे सुंदर सा जी, प्रेम के समान, प्रेम के बराबर जय तुम दूजा जिन कोई जान, दूसरी वस्तु मत समझना। प्रेम के समान दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है। जब परमात्मा ही पारब्रह्म जो है कि वो प्रेम स्वरूप है, हमारा शास्त्र भी कहता है कि प्रेम बस ब्रह्मेति आनंद है, वो ब्रह्म आनंद का स्वरूप है। प्रेम वह स्थिर है, वो परमात्मा ही श्रेष्ठ प्रेम का स्वरूप है। ये हमारा वेद कह रहा है अभी। और जो है कि स्वयं बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने भी कहा हुआ कि गॉड लव लव गॉड, परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप, प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम परमात्मा में भेद है ही नहीं है, अंतर ही नहीं है। इसे कहते हैं प्रेम के सिवाय जो है दुष्ट कुछ है, बस वो कोई वस्तु है ही नहीं है। जब परमात्मा पारब्रह्म में एक है, सारी दुनिया ग्रंथ पुकार पुकार कर रहे हैं कि परमात्मा पारब्रह्म सबका मालिक एक है। जब मालिक सबका एक है, दूसरा है ही नहीं है, उससे बराबर कौन होगा? वो जो पारमाक्षरादि प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, रस स्वरूप है। इसे आज तक दुनिया के अंदर प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम क्या चलता है, वो जाने बगैर उस परमात्मा कोई पा नहीं सका। सुंदर साजी कोई पा नहीं सका, न कोई पा सकता है। इससे बस वो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। वो परमात्मा प्रेम से एक है, एक ही से प्रेम होता है, एक ही को प्रेम चाहता है। अनेक समाप्त हो जाते हैं, एक ही रह जाता है। सुंदर साजी ले संग ते घर आए। इससे देखिए इश्क को पाने के बाद जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, बड़ी उमंग में, बड़ी आनंद में जो है कि बस अपने घर परमधाम पहुंच जाती हैं। पिया प्रेमे कंठ लगाए। परमधाम पहुंचने के बाद पिया प्रीतम अक्षरातीत जो ब्रह्म सिद्धियों को बड़े प्यार से अपने गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। सुंदर साजी ये है प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की महत्ता। सुंदर साजी आगे बता रहे हैं बहुत गजब की बात सागरगंज से। सुंदर साजी सुख हक का इश्क के जिनको नाही शुमार। सुख हक के इश्क के, जो हक का इश्क है, हक के इश्क के अंदर कितना सुख है, कितना आनंद है, कहते हैं उसका कोई शुमार ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। बेशुमार अनंत है, अपार है, अगाध है। सुंदर सुख है इश्क में, सो देखन को ठौरित है। सुंदर सा जी ये गजब की बात है। सिंद्रावती जी कह रही है सो देखन को ठौरित है। इश्क क्या होता है, इसमें कितना आनंद होता है, कितना सुख होता है, वह देखने का, वह जानने का ठिकाना ये मृत लोक है। ये द्वैत का ब्रह्मांड है, माया का जगत है। क्योंकि ये माया का जो जगत है दुख स्वरूप है, दुख का खान है, दुख का भंडार है। दुख के भंडार के अंदर, दुख के सागर अंदर सुख को जाना जा सकता है। सुख के सागर के अंदर जो कि सुख को नहीं जाना सकता है। इससे तो मेहर सागर ने बताया हुआ है। जो मेहर सागर का हम पाठ करते हैं उससे बता रहे हैं, सुख में तो सुखदाय में पर स्वाद नाए पर, दुख आए सुख आवत सो मेरे कुलपजर।
इससे सुख क्या, प्रेम क्या, आनंद क्या होता है सुंदर साजे, वही तो बताने के लिए राज्य दुख के सागर में उतारे हुए, हमें दुख के खेल के अंदर लाए हुए हैं। इससे दुख के खेल के अंदर ही जो है कि हम उस सुख को देख सकते हैं, सुख को जान सकते हैं। जो रूह सो करो विचार, अगर आत्मा से विचार करें, अगर आत्मा से विचार करें, अंतःकरण से विचार करें, तो पता चलेगा कि हाँ सचमुच में जो है कि सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है। जेते सुख किसके, कहते जेते सुख किसके, इसके जितने भी सुख हैं, जितना भी इसका सुख है, इसका आनंद है, लेते रस के माहे, और परम धाम के अंदर हम लेते थे सुंदर साज। इसका जितना भी सुख है, जितना भी आनंद है, जितना भी रस है, हम परम धाम में लेते थे सुंदर साजे, लेकिन वे जान नहीं पाए, लेकर भी नहीं ले पाए सुंदर साजे, राज्य देकर भी नहीं दे पाए, हम लेकर भी नहीं ले पाए। फिर इस वाणी में कह दिया गुरु है, बेनियाते बीच बक्का वारे हजार, जाने ने आप रस की है प्यार। हम बेनियाज, बेखबर, बेसुध परम धाम में थे। परम धाम क्या, राज्य क्या, हम क्या, कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि परम धाम इश्क का साम्राज्य है, वहां ज्ञान नहीं है, वह इश्क ही साक्षात इश्क ही है। इश्क का ज्ञान नहीं, बल्कि इश्क ही साक्षात परमधाम का स्वरूप, परमधाम इश्क का स्वरूप है। जैसे मिश्री का ढेला मिठास का स्वरूप होता है, वैसे सारा परमधाम इश्क का स्वरूप है। सुंदर साजी, कैसे इसको जाना जाएगा? इसे कहते ऐसे परमधाम के अंदर हम जो ब्रह्म सिद्ध इसके के स्वरूप है। हम उदाहरण देकर समझाया करते सुंदर साजी कि मान लीजिए जो है कि अगर मनुष्य का जो शरीर, अपना जो शरीर है, अगर मिस्त्री का शरीर हो, मिस्त्री के शरीर को जो है, मिस्त्री के शरीर के इंसान को अगर जो है कि कितना भी मिस्त्री खिलाया जाए, तो मिस्त्री का मिठास का पता नहीं चल पाएगा। क्यों? खुद मिस्त्री, जब खुद ही मिस्त्री तो मिस्त्री मिठास कैसे जाएंगे? ये परमधाम की हकीकत है, जहाँ प्रेम ही प्रेम, जहाँ इश्क ही इश्क है, तो वहाँ इसको कैसे जान सकते हम, कैसे जान सकते हैं? सुंदर साजी कहते ऐसे, इसलिए परमधाम के अंदर जितना भी सुख इसका हम लेते थे, सो देखन के ठौरे है, वह इश्क का आनंद सुख देखने का ठिकाना ये है, क्योंकि यहाँ इश्क का इल्म आया हुआ है, इश्क का ज्ञान आया हुआ है। परमधाम इश्क ही इश्क का ज्ञान वहाँ नहीं है, इश्क का ज्ञान इश्क के इल्म यहाँ खेल में आया हुआ, इसलिए इश्क के इल्म के द्वारा हम इसको को जान सकते हैं। हीरा के ज्ञान से हीरा को देखा जाता है, इंसान के ज्ञान को इंसान से देखा जाता है। हीरा का ज्ञान न होते हीरा को देख पाएंगे क्या? इंसान का पहचान इंसान को देख पाएंगे क्या? ऐसे परम धाम में ज्ञान नहीं, वहाँ साक्षात इश्क का स्वरूप सारा परम धाम है। सुंदर सा, इसलिए कि हम इश्क का सुख ले पाते ही नहीं थे। अब इल्म, इश्क का इल्म आया हुआ है वाणी, इसलिए इश्क के इल्म के द्वारा जो हम इश्क के अंदर कितना सुख है, इश्क के इल्म के द्वारा इश्क को जान करके जो है कि जब हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, फिर तब जान पाएंगे हाँ दुख के शरीर, दुख के संसार के अंदर इश्क का आनंद ले पाएंगे, इश्क का सुख ले पाएंगे। और ऐसा नहीं देखिए कहीं कहते, और कोई ऐसा ठिकाना देखा ही नहीं सुंदर सा जी। इश्क को जाना जाए, इश्क को देखा जाए, अगर दूसरा कोई ठिकाना होता ही अगर, तो राज्य यहाँ खेल में क्यों लाते? फिर हम ब्रिज में आए, नहीं ले पाए इसके का सुख, हम रास्ते में गए, इसके का सुख नहीं ले पाए। सुंदर सा जी, परम धाम में रह करके अनादिकाल से थे परम धाम में, लेकिन इसके का सुख नहीं ले पाए। सुंदर सा, और जागने ब्रह्मांड के अंदर, इससे तो कलश ग्रंथ के अंदर श्री जी ने बताया हुआ है कि जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथे घर की चारों को या में भोग है। अब ये जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा है कि बस जागृत होकर करके, आप जागृत होकर करके जो है परमधाम क्या चीज है, ब्रिज क्या था, रास क्या था, और जागने ब्रह्मांड क्या है, चारों ब्रह्मांड को हम सुख जागने ब्रह्मांड के अंदर ले सकते हैं, क्यों? जागृत ज्ञान आए। ये ज्ञान परम धाम में मिल जाएगा। सुंदर सा जी, राज्य मिल जाएंगे, लेकिन ये इल्म नहीं मिलेगा, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर इस वाणी को जो है कि ये खजाना बताया गया है, ये तोहफा है ब्रह्मसिद्धों का, राज्य में ब्रह्मसिद्धों के लिए तोहफा लेकर आए हुए इल्म के रूप में, संपूर्ण सब विद्वतन सहित संपूर्ण परमधाम का सुख राज्य लेकर इल्म के रूप में आए हुए हैं। इसलिए कहते हैं जिन्हें ब्रह्मसिद्ध को जो इल्म के द्वारा राज्य का ज्ञान, राज्य के प्रेम का स्वाद मिल जाता है,
वो तो इलम को प्राण के समान मान लेते हैं, इलम से चटक जाते हैं, इलम में डूब जाते हैं, इलम में गर्क हो जाते हैं। जो चींटियां हैं, मधुमक्खियां हैं, मक्खियां हैं भी दूध में गिर कर दूध का स्वाद पाते ही दूध पर कुर्बान हो जाती हैं। चींटियां हैं भी जहाँ मिठाई मिलता है वहाँ जान दे देती हैं भी। मधुमक्खियां हैं, छत्ते को छोड़ती नहीं है। ऐसे इलम के द्वारा, इस इलम के द्वारा जब इश्क का स्वाद मिलता है जिसको, वो तो इलम को छोड़ते ही नहीं है। रात दिन जो है कि इलम में गोता लगाते रहते हैं, क्योंकि इलम के अंदर अनंत अपार परमधाम का सुख सारा का सारा। राज्य का इलम क्या है, राज्य का इश्क क्या है, राज्य का मेहर क्या, हुक्म क्या, जोश क्या है, हकीकत क्या, मार्फत क्या, सारा कुछ वाणी के अंदर दर्शाया गया। इस वाणी पूर्ण ज्ञान का स्वरूप है। इस वाणी के सिवाय जो है कि बस और कहीं ज्ञान को शेष रहता ही नहीं। संपूर्ण ज्ञान को जो है जब क्षर वाणी का ज्ञान आ गया है, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान आ गया है, अक्षरात का ज्ञान आ गया, बाकी क्या रह गया? सुंदर सा जी, इसे कहते हैं संपूर्ण तीनों ब्रह्मांडों का सुख जो है कि बस है तो जो है इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर है, इस तारतम्य ज्ञान के अंदर है। कहते हैं ऐसे जो है कि जो इश्क की जो व्याख्या, इश्क की परिभाषा, इश्क का जो लज्जा स्वाद होता है, वो तो मात्र की वजह इस वाणी के द्वारा ही हम इस संसार, दुख रूपी संसार के अंदर ले सकते हैं। सुंदरता जी, और कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं कारण ये कि कबू अरस में न जुदागी ना जुदागी नामत, कि जो इश्क की पहचान है जुदागी में होता है। जब तक एक दो प्रेमी एक साथ होते हैं तब तक जो है कि वो जानते नहीं प्रेम क्या होता है। जब दो प्रेमी दोनों से एक दूसरे जुदा होते हैं तब रोते हैं, तड़पते हैं। सुंदर सा जी, इससे कहते हैं प्रेम की जो पहचान होती है जुदागी में होती है, और परम जुदागी हो सकता ही नहीं है। जहाँ एक है, एक ही है, कौन किससे जुदा होगा? फिर जहाँ एक ही है, एक कोई जुदा, एक से जुदा हो सकता ही नहीं है। इससे परमधाम में राज्य चाह कर भी कि इसकी की पहचान करा सकते ही नहीं है। इसकी पहचान कराने के वास्ते बस जुदागी का खेल दिखाया हुआ है। जुदा भी नहीं किया हुआ, जुदा कर भी दिया हुआ है। बैठाए अर्श में अपने चरणों तले बैठाए मूल मिलावट के अंदर भी, लेकिन हमारी सुरता को, नजर को जो है कि खेल में उतार दिया हुआ है। अब हम बैठे मूल मिलावट के अंदर, लेकिन कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? खेल में अपने आप को देख रहे हैं, खेल को देख रहे हैं। सुंदर साजे और वाणी के द्वारा, इल्म के द्वारा जो है आज हम खेल में बैठे बैठे परमधाम को देख रहे हैं। जबकि परमधाम में थे तो परमधाम को ही देख पाए थे, लेकिन आज जो है कि परमधाम से सुरता को खेल में आ जाने के इस इल्म के कारण जो है वाणी के द्वारा आज परमधाम को देख रहे हैं, राज्य को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, और क्षरमांड को देख रहे हैं, और योगमय ब्रह्मांड को देख रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा चश्मा है, ऐसी वाणी है सुंदर सा जी कि सबको दर्शा रही है। कल ये बातें दो हनोनिया तो हक हम वास्ते कर कहते हैं, दोनों बातें अनहोनी है कि राज्य महाराज चाह का विजय की जुदा कर सकते ही नहीं है। जुदा करने कहते हैं परम हम जुदागी कभी हो सकती नहीं, और बिना जुदागी के जो है कि इस स्वरूप इनाम तो पाया जा सकता ही नहीं है। सो हक हम वास्ते कर तो राज्य हमारे वास्ते आज कर रहे हैं। इस खेल में उतार कर करके बस हमें इश्क का जो है कि लज्जत स्वाद दे रहे हैं। इश्क पाई जुदागी है, क्यों इश्क को जुदागी के द्वारा पाया जाता है। इश्क जुदागी में पाया जाता है, जुदागी से जाना जाता है। सो तुम पाइए है सुंदर साजे, आप यहाँ पर जुदागी पाए हो, जुदा हुए, वतन हकीकत सब दे, उस वतन घर परमनाम सारी हकीकत ही आपको दे दिया राज्य में। ऐसा दांव न पाइए, कित कैसे ऐसा दांव, मौका, चांस अब कहीं मिलने वाला नहीं है। सुंदर साजे, इसे मौके को मत गंवाइए, फिर मौका गंवा देंगे फिर तो रोना पछताना पड़ेगा। परमधाम पहुंच जाएंगे, लेकिन जाकर परमधाम में राज्य से कहे राज्य एक मौका और दे दो, फिर एक बार खेल में और भेज दो, फिर लेकिन अब नहीं आ पाए, क्योंकि राज्य ने तीन ही तो ब्रह्मांड बनाया हुआ है। ये तीन ब्रह्मांड वीर अब ऐसा वन हो कब इन तीन ब्रह्म भाई ब्रजराज और जागनी कही थी। इससे सुंदर सा जी जो ऐसा चांस मौका मिला हुआ ये मिलने वाला नहीं। सुंदर सा जी फिर कब जुदागी पाओगे, छोड़ के हक रस कहते हैं हक राज्य में और परमधाम को छोड़ करके जुदागी कब पाओगे? राज आप चाहोगे ये राज्य जुदा करेंगे ही नहीं, जुदागी देंगे ही नहीं, बैठे खेल में पियोगे। कहते ऐसे खेल के अंदर बैठे बैठे
क्या पियोगे? हक इसक का रस है। हाय राज्य महाराज सुंदर सा जी, इस खेल में बैठे बैठे इस वाणी के द्वारा जो है कि राज्य के जो इश्क का रस पान करोगे। सुंदर सा जी सोचिए, इश्क का रस पान कर रहे हैं। ये वाणी क्या है? ये कोई गीता भागवत रामायण नहीं है, ये तो राज्य के दिल के अंदर गंजानगंज इश्क का सागर भरा हुआ, वो इश्क का सागर ये वाणी इल्म के रूप में आया हुआ। सुंदर सा जी इसलिए कहते हैं याद को इश्क को, धनी के इश्क को याद करिए। इसको को याद करेंगे तो इश्क आएगा। सुंदर सा जी कायम रस में लेते जो सुख है, ऐसे अखंड परमधाम के अंदर जो अखंड सुख लेते थे हम, अलेखे अनगिनत कद अलेखे अनगिनत सुख लेते थे। सो वेद लज्जत में है दुख, दुख के संसार के अंदर, दुख के संसागर में बैठा करके इल्म के द्वारा हमें लज्जत दिया जा रहा है। क्या इश्क होता है, क्या आनंद होता है, वो लज्जत दिया जा रहा है। आगे कह रहे हैं जो शहूर करो तुम दिल, अगर दिल में शहूर करे, दिल से विचार करिए, खेल में किए बेशक, तो किस खेल के अंदर राज्य ने बेशक कर दिया हुआ है, शंका रहित कर दिया हुआ है, किसी प्रकार का मन में शंका रही नहीं गया है। सो फुर्सत में पाओ दम की, जब हम बेशक हो जाएंगे तो बेशक होने के बाद एक दम की एक सांस की फुर्सत मिलेगी नहीं। हर पल हर क्षण हर सांस में खाते पीते उठते बैठते सोवत सपन जाकर दम न छोड़े मासु की जाकी ऐसा लगे सुत, एक दम भी हम राज्य को भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हरदम रहेंगे। वही अपनी याद खत्म हो जाएगी, सिर्फ राज्य की याद रह जाएगी। यही तो राज्य को पाना है। जब सिर्फ राज्य ही रह जाएंगे, पाना किसको है? जिसको पाना वही रह गया है। जानना किसको है? जिसको जाना वही रह गया है। यही ज्ञान कहलाता है, यही प्रेम कहलाता है। क्योंकि प्रेम और ज्ञान के दोनों की एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है। बताया श्री जी ने कि इश्क इलम दोह को चाहे, जिनको जो देवे रब सो लेवे सिर चढ़ाए। धनी ने अगर अपना किसी को इश्क दिया हुआ है, इश्क लेने पाने वाले को धनी की चाहत रह जाती है, और कोई चाहत रहती नहीं। जिसको धनी अपना इलम देते हैं उसको भी धनी के सब को चाहत रहती ही नहीं है। कहते बस एक किया तुम्हारे वास्ते जो धनी खोले नजर ये है। ये तो राज्य अगर आपकी आदता दृष्टि को खोल दें तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ राज्य ने हमारे वास्ते किया हुआ है। खेल बनाया हमारे वास्ते, और जो है कि जो इलम लाया हमारे वास्ते लाया हुआ है। तो कई देखो माहे बातों हक्का प्रेम सने, कहते जब अंतर दृष्टि अंतर चक्षु राज्य की कृपा से उनके हुक्म से खुल जाएगा तो राज्य का अपार प्रेम, अगाध प्रेम, छिपा हुआ प्रेम, अंदर का दिल का प्रेम जो है कि दिल में क्या राज्य के है जो हम जान नहीं पाए, जान सकते नहीं, जना सकते ही थे। आज जो है कि राज्य की कृपा से जो है कि हम सब कुछ जान सकते हैं। राज्य का प्रेम कैसा होता, स्नेह कैसा होता, इसका कैसा होता, वो हम जान सकते हैं। सुंदर साजिन ये नजर तुम्हें तब खुले कहते, लेकिन ये दृष्टि, ये आत्मचक्षु तब खुलेगी, अंतर चक्षु जो पूर्ण करे हक मेहर, जब राज्य पूर्ण रूप से मेहर कर देवे, पूर्ण रूप से जब राज्य में अपना प्यार दे देवे, फिर अपना लाड दे देवे, अपनी मोहब्बत पैदा कर देवे, तो एक हक के सकना कहते हैं। तो होगा क्या? राज्य के इश्क के सिवाय, धनी के प्रेम के सिवाय, और देखो सब जहर, बाकी सब जहर हो जाएगा, सारा संसार जहर हो जाएगा, आन मान गुमान प्रति सब कुछ जहर लगने लगा। बस धनी सिर्फ आपका प्यार चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। धनी का प्यार ही शेष रह जाएगा, धनी के प्यार के तमन्ना शेष रह जाएगी, कुछ बाकी बचेगा नहीं। सुंदर सारी ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आगे कह रहे सुंदर सारी जो जागो सो देखियो। सिंधावत जी कह रहे हैं सुंदर सारी जो जागृत हो जाए वो देख लेंगे। मेरी तो निसाब है, मेरी तो संतुष्टि हो गई, मेरी तसल्ली हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई। रूह देखिए जो सो दिल लगने आ में, जो मेरी आत्मा देख रही है जिसको कहते, वो जो है कि बस वो दिल तक आता ही नहीं है। जब दिल तक नहीं, जुबान तक कैसे आएगा? तो क्यों सके जुबान कहे, मेरी जुबान कैसे कह सकेगी? सुंदर सा जी ये तो कहते हो खेल का, ये तो खेल के अंदर अपनी हकीकत में बता रहे हैं,
और कहाँ कहो रसी, और परम धाम की बात हम क्या कहें, यहाँ नहीं जान हो सकता। अरस का इश्क तो कहो, अरे परम धाम इश्क तो हम तब बयान करें जो ठौ जरे की पाऊं कित, अगर कहीं इश्क के सिवा कोई ठिकाना मिल जाए, इश्क के सिवा कोई दूसरा स्थान कोई ठिकाना हो तो हम बयान करें, कहीं कुछ है ही नहीं है। एक परमधाम इश्क का साम्राज्य, बाकी तो नहीं है, असत्य है, झूठ है, अस्तित्व ही कुछ है ही नहीं। सुंदर जी कहाँ से बयान करें। इसे कह रहे मोमिन हो सो जानियो। आप इस सुंदर जी कहते हैं जो कोई मोमिन हो, अपने आप को मोमिन का दावा लेते हो, वो समझना ये भी तक कहें श्री मोहम्मद, ये मोहम्मद इंद्रावती जी खुद में अपनी आप बीती बता रही हैं, अपनी आप बीती बता रही हैं। अब बात नहीं बोलना कहते हैं इंद्रावती जी, अब बोलने का बात नहीं रह गया, कहने का कोई बात ही नहीं रह गया। सुंदर भाई जो सारी बातों को कह दिया है, सब कुछ बता दिया है। कह चलते जा निस्वत, क्योंकि हमारा आपकी आत्मा से संबंध था, निस्वत था, शाश्वत संबंध था। इससे जो है कि अब चलते चलते परम धाम की तरफ चलते चलते जो है कि आपसे सारी बात हमने कह दिया है, सब कुछ बता दिया है आपको। सुंदर सा जी कहा चलते जान निस्बत, मोमिन होए सो समझियो, ए बीतक है श्री महामत। अब बात न रही बोलने की, कहया चलते जान निस्बत, कहया चलते जान निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।